हेलो बच्चों, तो आज जो आप लोगों के स्कूल में टेस्ट हुआ क्लास 10th के बच्चों का साइंस सब्जेक्ट का, उसका आज हम आप लोगों को आंसर की बताने वाले। तो आप लोग फटाफट इसके उत्तर को मिला लो कि आज के टेस्ट में आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किए हो और कितना गलत किए हो। ठीक है, मिला लेने के बाद आप हमें नीचे जरूर कमेंट कर देना कि आप अपने स्कूल में आज के टेस्ट में कितना नंबर लाने वाले हो। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज के टेस्ट में कौन कौन से जो सवाल थे वो पूछे गए थे। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था क्या था, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। ठीक है, तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है बच्चों वो एम्पियर हो जाता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होता। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी किया होगा इस क्वेश्चन का, उसका बिल्कुल राइट होगा। बढ़ते हैं दूसरे नंबर जो सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ की में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो विद्युत शक्ति को निरूपित कौन नहीं करता है बच्चों, तो ये भी स्क्वायर बटा आर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाता। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात, तो इसका अनुपात जो हो जाता है बच्चों ये 1:4 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाता। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी किया होगा उसका बिल्कुल राइट होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है बच्चों, तो ये आप लोगों को हम बता चुके थे, 3.6 × 10⁶ जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाता। बढ़ते हैं 5 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ था, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या निकालना था, प्रतिरोध निकालना था। तो पहला का कितना था 1 ओम और दूसरा 2 ओम और तीसरा 3 ओम, सभी को अगर हम जोड़ देते बच्चों तो कितना हो जाता, 3 × 2 = 5 और 1 6 ओम इसका राइट आंसर हो जाता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होता है। अरे ये तो सवाल आप लोगों को हम करवा चुके थे, है ना। आगे देखते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, तो ये करता है चालक की लंबाई पर भी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र पर भी और पदार्थ की प्रकृति पर, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाता। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया था, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है बच्चों, तो उसके प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाता। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया था, ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक आप लोगों को सेट 1 से लेके सेट 4 तक बता चुके हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाता। आगे देखिए 9 नंबर जो सवाल पूछा गया था, किसी चालक के दो सिरों के बीच का विभवांतर डैश डैश में व्यक्त किया जाता है। तो दो सिरों के बीच विभवांतर को वोल्ट में दर्शाया जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाता। आगे देखिए नेक्स्ट जो सवाल था लास्ट, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव में लास्ट सवाल था, किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को किस यंत्र से की सहायता से मापा जाता है। तो विद्युत धारा जो है ना बच्चों, विद्युत धारा को एम्पियर से नहीं, इसका तो विद्युत धारा तो सही मात्रा एम्पियर है ना। विद्युत धारा को ए मीटर से जो है इस यंत्र से इसे मापा जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कुछ सवाल थे जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, देख लेते हैं कौन कौन से सवाल थे। देखिए, ओम का नियम लिखे, सुबह सुबह ही आपको करवा चुके थे हम। ठीक है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, अरे प्रतिरोध भी बताए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक भी बता चुके थे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट जो सवाल था, कोई विद्युत मोटर 220 के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है तो मोटर की शक्ति निर्धारित करना है। तो P बराबर क्या होता है फार्मूला, V × I। ठीक है, तो V कितना था 220 और I कितना है 5 एम्पियर, तो जोड़ देंगे, गुना कर देंगे तो 1100 इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग सॉल्व कर ही लिए होंगे। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन था, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो 3 कारकों पर अभी हमने बताया कि पदार्थ की प्रकृति पर, उसके लंबाई पर, उन्हें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, तो वो चीज़ को आपको लिखना था। आगे देखिए 15 नंबर जो सवाल पूछा गया था, क्या था, 9 वोल्ट की बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 और 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो 12 ओम में प्रतिरोधकों की कितनी धारा प्रवाहित तो होगी। ठीक है, ये सवाल आप लोगों को हम सुबह सुबह मॉर्निंग में करवाए थे। ठीक है,
उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे बना के आया होगा, है ना। आगे देखिए नेक्स्ट जो सवाल था, जो लास्ट सवाल था, 1 कूलम्ब के आवेश की रचना करने वाले एक इलेक्ट्रॉनिक की संख्या प्रकलित करें। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोगों का आज का सवाल। मुझे आशा है कि आपका आज टेस्ट बहुत ही अच्छा गया होगा। ठीक है, अच्छा गया बच्चों। ठीक है, अगर हमारे मॉडल पेपर से आपको हेल्प हुआ है, ठीक है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे बातें करना चाहते हैं, तो हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, चारों का सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। वहाँ से आप हमें सब में फॉलो कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, और जिस तरीके से अभी आप लोगों का वीकली टेस्ट का तैयारी हो रहा है ना, उसी तरीके से आप लोगों का फाइनल एग्जाम की भी तैयारी होगा। ठीक है, देखो अभी आप लोगों को स्टार्ट कर दिया हम, साइंस का 3 मॉडल पेपर 3 सेट अपलोड हो चुका है। ठीक है, 3 सेट मॉडल पेपर हो चुका है, और साथ साथ में बच्चों आप लोगों का क्लास 10 का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी 2 साल का अपलोड हो चुका है। ठीक है, लगभग बहुत ही सारा सब्जेक्ट का लगभग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी बहुत हो चुका है। ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, और वहाँ आप हमें, हम एडमिन हैं, वहाँ पे आप हमें मैसेज करें। ठीक है, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, जो कि 2 साल का 2023 का क्वेश्चन क्या क्या पूछा था, 2022 में क्या क्या पूछा था, वो वीडियो कहाँ मिलेगा बच्चों, तो आपको वहाँ वो वीडियो भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। देखो तैयारी करने का तरीका क्या होता है पता है सबसे अच्छा तरीका, कि सबसे पहले PYQ करो। ठीक है, PYQ कम से कम 2 या 3 साल का करो। ठीक है, मैं 2 साल का करवा चुका हूँ। ठीक है, 2023 का और 2022 का, जो इस साल पूछा था और जो पिछले साल पूछा था, मतलब कि 2 साल का, तो वो आप कर लो। उससे क्या है ना कि आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा कि आपका सवाल जो है, क्वेश्चन है, वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, और साथ साथ में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। ऐसा नहीं ना कि बुक से बाहर क्वेश्चन आएगा, अरे बुक के अंदर से आएगा। तो बुक में अगर आप पूरे बुक को पढ़ लेते तो बुक के अंदर से आएगा ना, तो जो सवाल आप लोग का पीछे आया वही सवाल को 1-2 कर इधर उधर करके पूछा जाएगा, है ना। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लेना। उसके बाद प्रीवियस मॉडल पेपर, जो कि हम 5 साल का करवाएंगे आप लोगों को, 5 या 6 साल का करवाएंगे, जिसमें से आप लोगों को प्रीवियस मॉडल पेपर जो है ना, सेट वाइज आपको करवाएंगे। ठीक है, जो 2024 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से हम करवा करके, और बहुत सारा सेट करवाएंगे, लगभग 7 से 8 सेट मॉडल पेपर आपको करवाया जाएगा। तो सभी सेट को आपको देख लेना है। तो अगर आप इतना देख लेते हो बच्चों, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस मॉडल पेपर, तो उम्मीद है कि आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छा जाएगा, और साथ साथ में आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एकदम अभी से लग जाओ, टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, और इसी कम समय में देखो वीकली टेस्ट तो चलते रहेगा। वीकली टेस्ट आपका जैसे वीडियो आता है उसको देख लो फटाक से। ठीक है, लेकिन आप प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस मॉडल पेपर, ये सारे चीज को आपको तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर देना। एग्जाम फरवरी में होने वाला है बाबू। ठीक है, बता चुके हैं, फरवरी में एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग अभी से जुड़ जाए। ठीक है, और एकदम पढ़ने में लग जाए। ठीक है, देखो नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, और इतना बड़ा आदमी बनो, इतना बड़ा आदमी बनो कि बिना MRP देखे आप सामान को खरीदने लगो। ठीक है, बिना MRP, मतलब इतना अमीर बन जाओ कि हाँ ये लेना ये लेना, ले लो फटाफट, है ना। तो इतना अमीर बनना है तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा, पढ़ाई लिखाई करना होगा अच्छा से, तब एक अच्छा सा जॉब मिलेगा, और आप सुखी सुखी रह पाएंगे पूरे ज़िंदगी, है ना। तो आप लोगों को अभी से तैयारी करना है। ठीक है, क्योंकि 10th का एग्ज़ाम जब एक बार हो जाता है ना, तो बार बार नहीं होता है। ठीक है, आप अगर एक बार दे दोगे तो फिर दोगे, बताओ, तो अगले साल दोगे, पिछले साल नहीं ना दोगे जी। ठीक है, तो एक बार दोगे तो उसका कम से कम सर्टिफिकेट मस्त बनाओ, अच्छा सा मार्कशीट बनाओ। ठीक है, जिसके लिए आपको अच्छा से पढ़ना होगा। ठीक है, बढ़िया, है ना। चलिए फिर बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, और वहाँ पे हम मैसेज करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों का, कम से कम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।